हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये सुधीर जी की है। चलिए दोस्तों, कहानी मैं आप सभी लोगों को उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम सुधीर है। मैं हरियाणा के हिसार शहर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये अभी 3 महीने पहले की ही है। ये घटना इतनी भयानक है कि मेरी कॉलोनी के लोगों के मन से डर अभी भी नहीं निकल पाया है। दोस्तों, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तभी से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इतने समय से घर से काम कर रहा हूँ, तो कॉलोनी में या घर के आसपास होने वाली सभी छोटी बड़ी चीज़ों की मुझे खबर रहती है। मेरे घर से 35-40 कदम की दूरी पर एक घर है जिसमें एक अंकल आंटी हैं और उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़े बेटे की तो शादी हो गई है और छोटा बेटा अभी कुंवारा है। वो घर एक गली के अंदर जाकर पड़ता है। गली के सभी लोग उस घर से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि रोजाना उस घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। जो अंकल थे, उनकी पहले दुकान थी जिसको उन्होंने 1 साल पहले बेच दिया था। उस दुकान के बेचने पर उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिला था। उनके जो दोनों लड़के हैं वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। दुकान बेचने से जो पैसे मिले थे वो अंकल ने ब्याज पर लोगों को दे दिए थे, और कुछ पैसा जो उनके पास अलग से रखा था वो भी उन्होंने ब्याज पर दे दिया था। अंकल ने लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम थी वो ब्याज पर दी हुई थी। अब दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि 1 करोड़ पर उनको हर महीने का कितना ब्याज मिलता होगा। अंकल जी के दोनों बेटे कोई भी काम नहीं करते थे। भला जब बिना काम करे ही हर महीने अच्छे पैसे आ रहे हों, तो काम करने की क्या ज़रूरत है। जो आंटी थी, उनकी अपनी बड़ी बहू से नहीं बनती थी। आंटी पूजा पाठ में ज़्यादा रहती थी, जिस कारण वो ना तो अपने बच्चों पर ध्यान देती थी और ना ही अपने पति पर। जब आंटी को ही अपने पति की चिंता नहीं थी, तो भला घर के बाकी लोग उनकी क्यों ही चिंता करते। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि सभी लोग अंकल से ही लड़ते रहते थे। अंकल इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसी साल होली के बाद की ही बात है। अंकल बिना बताए घर से कहीं चले गए थे और अपना मोबाइल घर पर ही रखकर छोड़ गए थे, ताकि उनको कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे। पूरा दिन अंकल घर पर नहीं आए। घर के लोगों ने सारी रिश्तेदारी और उनके दोस्तों के पास फ़ोन किया, मगर उनका कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन अंकल ने एसटीडी से फ़ोन करके जगह बताई जहां पर वो अपनी मर्जी से रुके हुए थे। घर के लोग जाकर उनको लेके आ गए। महीने 2 महीने तक घर का माहौल शांत रहा। कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अभी कुछ महीने पहले की फिर से घर में लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी भयानक हुई कि घर के लोगों ने उनको बहुत सी बुरी बुरी बातें कहीं, जिनमें से उनको कुछ बातें इस कदर बुरी लगी कि अंकल चुपचाप अपने कमरे में चले गए। वो रात अंकल ने खाना भी नहीं खाया था। अगली सुबह अंकल 4 बजे उठे और घर से कहीं चल दिए। सुबह जब बाकी घर के लोग उठे, तो उन्होंने देखा कि अंकल घर से गायब हैं। घर के लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कराई और लगातार 5 दिन तक ढूंढते रहे, मगर एक दिन खबर आई कि अंकल ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी है। ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है कि कॉलोनी के सारे कुत्ते मिलकर रात के 2 बजते ही भौंकना शुरू कर देते थे। ये चीज़ अगर 1-2 बार की होती तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर लगातार 1 हफ्ते तक जब यह होता रहा, तो लोगों ने सोचा कि आखिर ये क्या माजरा है कि कॉलोनी के सारे कुत्ते एक ही समय पर भौंकते हैं और उनके भौंकने की आवाज़ में एक डर सा साफ दिखाई देता है। अगली रात शनिवार की रात थी। लोगों ने देखा कि जिस गली में अंकल का घर था, उनके घर के ठीक ऊपर एक इंसान के जैसा 3 टुकड़ों में बटा हुआ कोई चीज़ थी, जो कि हवा में तैर रही थी। पहला टुकड़ा उसकी गर्दन थी, दूसरा टुकड़ा गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा था,
और तीसरा टुकड़ा कमर से लेकर पैर तक का। जब हवा में तैरती हुई गर्दन ने अपने घर के लोगों का नाम लेना शुरू किया तो पता चला कि ये उन अंकल की आत्मा है। अंकल ने कहा कि सुधा, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तूने मुझे जीते जी कभी नहीं समझा। तूने हमेशा से मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों को चाहा। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने आगे कहा कि तुमने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भले ही कर दिया हो, मगर मेरी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। कुछ ही मिनटों के बाद उनकी आत्मा गायब हो गई। धीरे धीरे वो जो आंटी थी, उनकी पत्नी, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और अब उनकी हालत ऐसी है कि वो एक सिर्फ जिंदा लाश हैं। ये घटना को हुए अभी सिर्फ 10-15 दिन ही हुए हैं, लेकिन कॉलोनी के लोगों के अंदर डर इस कदर बैठा हुआ है कि आज भी अगर रात को कुत्ते एक साथ भौंकना स्टार्ट करते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुधीर जी की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एंड